रमजान का चांद नजर आते ही पूरे मोहल्ले में एक्साइटमेंट फैल गई। हर घर में लाइट्स, डेट्स, रूह अफ़ज़ा और समोसों की प्लानिंग चल रही थी। लेकिन सबसे ज्यादा एक्साइटेड 3 लड़कियां थी, मलिहा, एशाल और इनाया। मलिहा सबसे ज्यादा शरारती थी। उसका फेवरेट डायलॉग था, मैं इनोसेंट हूँ, बस थोड़ी सी ओवर इनोसेंट। इशाल थोड़ी इमोशनल और ड्रामा क्वीन टाइप। अगर किसी ने मेरा समोसा चुरा लिया ना, मैं रोजे में भी डिटेक्टिव बन जाऊंगी। और इनाया सबसे छोटी, लेकिन दिमाग रॉकेट जैसा फास्ट। गाइस, रमजान में शैतान बैंड होता है, तो फिर हमारी शरारत का इल्जाम किस पर आएगा? तीनों जोर जोर से हंसने लगती। रमजान शुरू होते ही शैतान को ऑफिशियली लॉक मोड में डाल दिया गया। बेचारा शैतान एक कोने में बैठा कंप्लेन कर रहा था, ये क्या सिस्टम है भाई? 11 महीने ओवर टाइम और 1 महीना डायरेक्ट जेल। उसने प्लान बनाया, मैं डायरेक्टली शरारत नहीं करा सकता, लेकिन थोड़ी सी फूस फूस तो कर सकता हूँ। लेकिन जैसे ही वो मलिहा के पास गया, मलिहा ने कुरान पकड़कर तिलावत शुरू कर दी। शैतान, अरे ये क्या, वॉल्यूम कम करो। वो एशल के पास गया। एशाल दुआ कर रही थी, या अल्लाह मुझे सब्र दे और मलिहा को भी थोड़ा सब्र दे। शैतान ने सर पकड़ लिया। ये तीनों तो ऑलरेडी फुल पावर पे हैं। एक दिन इफ्तारी से थोड़ी देर पहले तीनों किचन में मदद कर रही थी। या कम आज कम उनका प्लान मदद का था। मलिहा ने समोसा उठाने की कोशिश की। इशाल चीखी, रोजे में टेस्ट चेक अलाउड नहीं होता। मलिहा, मैं बस स्मेल चेक कर रही थी। इनाया चुपके से एक पकोड़ा प्लेट के नीचे छुपा रही थी, इमरजेंसी के लिए बैकअप। उसने आंख मार के कहा। शैतान दूर से देख रहा था। हाँ, इसी तरह छोटी छोटी शरारतें करो। लेकिन जैसे ही अजान हुई, तीनों ने सबसे पहले दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतूस। शैतान ने मुंह बनाया, ये क्या बात हुई? पहले शरारत, फिर सीधा दुआ, ये अनफेयर है। रात को तीनों मस्जिद के बाहर लेडीज सेक्शन में तरावीह के लिए गईं। मलिहा ने एशल से कहा, अगर मैं सो गई ना तो मुझे जगा देना। एशल, मैं खुद स्ट्रगल कर रही हूँ यार। इनाया सीरियस मोड में, गाइस फोकस करो, शैतान बैंड है, अब सिर्फ हमारी नफ्स से फाइट है। मलिहा, मतलब अब एक्सक्यूज भी नहीं। नमाज के बाद तीनों ने डिसाइड किया कि रोज एक अच्छा काम करेंगी। अगला दिन तीनों ने सीक्रेट रमजान मिशन स्टार्ट किया। प्लान था कि बिना बताए किसी की हेल्प करनी है। मलिहा ने एक ओल्ड आंटी के लिए पनी भर दिया। एशल ने अपने छोटे भाई को होमवर्क में हेल्प की बिना चिल्लाए। इनाया ने अपनी एडी का पैसा सड़क का बॉक्स में डाल दिया। दूर से शैतान शॉक में देख रहा था, ये क्या हो रहा है? इन्हें तो लड़ना चाहिए था। उसने ट्राई किया कि थोड़ी जेलसी डाल दे। मलिहा के कान में फूस फूस, इजाल ने तुमसे ज्यादा अच्छा काम किया। लेकिन मलिहा ने फौरन कहा, कंपटीशन सिर्फ गुड डीड्स में होना चाहिए। शैतान ने सिर पे हाथ मारा, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एक रात फ्रिज में लेफ्ट ओवर केक पड़ा था। तीनों सहरी के लिए उठी तो केक को देखकर फ्रीज हो गए। मलिहा, बस थोड़ा सा। इशाल, कल का है, वेस्ट हो जाएगा। इनाया, साइंस कहता है कि केक को रिस्पेक्ट देना चाहिए। शैतान डोर से विस्पर, गो गर्ल्स गो। लेकिन फिर इनाया रुक गई। वेट, अगर हम सेल्फिश हो गए तो रमजान का मजा क्या? तीनों ने केकी को पैक किया और सुबह एक गरीब फैमिली को दे दिया। शैतान ने चीख कर कहा, ये अनफेयर मैच है। रमजान का लास्ट अशरा आया तो तीनों और सीरियस हो गए। कुरान रीडिंग, एक्स्ट्रा दुआस और लेट नाइट इबादत। मलिहा ने कहा, यार मुझे लगता है रमजान खत्म ना हो। इशाल, सेम, मैं बेटर वर्जन बन गई हूँ। इनाया, बिकॉज जब शैतान बैंड होता है तब हम रियलाइज करते हैं कि असली फाइट अपने अंदर है। शैतान एक कोने में बैठा रोता रहा, मुझे बदनाम इतना किया, असल में तो इनका नफ्स ही स्ट्रॉन्ग था।
चंद रात को तीनों ने मेहंदी लगाई। मलीहा ने डिजाइन बनाते हुए कहा, अगला रमजान भी ऐसे ही प्रोडक्टिव होगा इंशाअल्लाह। एशल ने स्माइल की, और हम शैतान को फिर कंफ्यूज करेंगे। इनाया ने हंसी रोक कर कहा, एक्चुअली शैतान को कंफ्यूज नहीं, खुद को इम्प्रूव करना है। दौर से शैतान ने सूटकेस उठाया। चलो भाई, 11 महीने बाद मिलते हैं, लेकिन लगता है यह 3 मुझे फिर से हरा देंगी। रमजान सिर्फ शैतान को बैंड करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने अंदर की बुरी आदतों को कंट्रोल करने का नाम है। जब हम नियत साफ रखते हैं, शरारत को गुड डीड्स में चेंज कर देते हैं, तो शैतान खुद कंफ्यूज हो जाता है। रियल हीरो वो है जो अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले